इतनी बक 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 करने लगी है कि लिटरली अब उसकी अम्मी ना उससे कुछ चिढ़ने सी लगी है। साफ समझ में आता है, बहुत सारी चीज़ें में आप देखोगे ना वो बहुत इरिटेट होने लगी है उससे। और जब इरिटेटिंग हरकतें करोगी तो भाई कोई भी इरिटेट हो जाएगा, फिर वो चाहे खुद की सगी माँ ही क्यों ना हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए भाई, डब्बा जो है तैयारी कर रही है अपने भाई भाभी को सरप्राइज़ देने की। सरप्राइज़ में भी इतनी कंजूसी, मतलब ये इनके घर में हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे एनिवर्सरी, इतने सारे लोगों का कुछ ना कुछ आता ही रहता है। भाभी के यहाँ पे वो बैलून फुलाने वाली मशीन है तो वो नहीं मिली, तो क्या एक नहीं खरीद सकती? पर नहीं, डब्बा क्यों पैसा खर्च करेगी जब भाभी की मशीन से काम चल जाता है, तो भाई मैं क्यों खर्च करूँ। तो सबको बैलून दे दी हैं फुलाने के लिए, लो फुलाओ और सब अपने अपना आते जो है सब अपनी सुखा लो। भाई कितनी मेहनत लगती है बैलून फुलाने में, है हर किसी की बस की नहीं है। दुख जाता है गला, ये सब चीज़ें सब दुख जाती है। कहती है अम्मा से भी फुलवा लो, अम्मा से, खाला से, अपनी अम्मी को, सबको कह देती है बैलून फुलाओ। मतलब सरप्राइज तुम्हें देना, नोट तुम्हें कमाने, कंटेंट तुम्हें क्रिएट करना और सजा बाकी सबकी। और इतना बोल रही है कि उस बोलने की वजह से अम्मी इतनी बुरी तरह से पकड़ी है कि लिटरली वो शूट के टाइम पर ही बोल रही है कैमरे के सामने, कितना बोलती हो, पहले नहीं बोलती थी तुम, अब तुम बहुत बोलती हो। तो किसी आगे कह रही है हाँ अम्मी हम पहले नहीं बोलते थे ना, पहले तो किसी का फ़ोन आता था ना हम फ़ोन भी नहीं उठाते थे, तब हम कह देते थे लो अम्मी तुम खुद ही बात कर लो। मतलब मैं इतनी, अब पहले घबराहट क्वीन को ज़्यादा घबराहट होती थी और अब सिर्फ घबराहट का नाटक होता है। जो नाटक है वो साफ दिख जाता है, जो घबराहट होती थी वो इनकी अम्मी पहले महसूस कर लेती थी, क्योंकि भाई पहले तो कैमरा था नहीं, तो जो कैमरा नहीं था तो फिर तो जो घर वाले होंगे जो देखेंगे वो महसूस करेंगे भी। तो अम्मी इसके इतना पक 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 लगातार बोलने से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि वो फटाफट मुंह पर ही बोल देती हैं। जैसे बिरयानी वाली बात थी, अम्मी कुछ अच्छा बना लेती, तो उन्होंने कहा कल बिरयानी खाई, परसों बिरयानी खाई, कितनी बिरयानी खाओगी। ऐसे ही जब आई थी ना, कहती अम्मी चाय बना लो, अम्मी ने पटाख से मुंह पे मना किया कि नहीं हम थक गए हैं, आज वो नहीं आई है अपने हेल्पर का नाम लेकर, कहती है वो नहीं आई है, अब फल खा लो, हम फल लेकर आए हैं। वाह अम्मी, मज़ा आ गया। सही बात है, कम से कम अब आप भी समझ पा रही हो कि एक्चुअली में ये कितनी इरिटेटिंग पर्सन है। कहती अम्मी मुझे कितना बकती थी, कितना सुनाती थी, कोई मेहमान आता था तो अंदर घुस जाती थी, और आजकल क्या कर रखा है, किसी की शादी को पूरा हाईजैक कर लेती है। मतलब जो लड़की का ख़ास दिन होता है, एक ऐसा प्रीसियस मोमेंट होता है उसका ज़िंदगी का, जो हमेशा वो याद करना चाहती है, अच्छी मेमोरी रखना चाहती है, अपने उस दिन को हमेशा ही याद करना चाहती है। एक लड़की का शादी का, निकाह का एक दिन जो होता है वो ऐसा होता है, लेकिन इसने ना केवल उसकी शादी निकाह का दिन स्पॉइल किया, उसका वलीमे का दिन स्पॉइल किया, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। भूल जाती है कि ये दिन इसका अपना बीत चुका है, तो तुम कम से कम दूसरे के दिन को क्यों खराब कर रही हो वहाँ पर। तो एक ऐसा वक्त था कि मेहमानों को देख के अपने ही घर में कमरे में घुस जाती थी, और एक ऐसा दिन था तो किसी के वलीमे पे ऐसे घुसी कि वहाँ पे पब्लिक के सामने ऐसे चली गई है, पब्लिक उस पर टूट पड़ी है, और पब्लिक की वजह से उसका जो वलीमा है, उसकी जो शादी का दिन था वो स्पॉइल कर दिया। तो देखा डब्बा का ग्राफ, डब्बा कहाँ से कहाँ आ गई है। इतना पक पक, इतना बोलना कि अब अम्मी को भी बोलकर उसको बोलना पड़ता है कि तुम कितना बोलती हो, पहले नहीं बोलती थी। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रही हैं, वो खुशी खुशी में नहीं बोल रही हैं, वो तारीफ में नहीं बोल रही हैं। कहती है अम्मी चलो तो मैं तुम्हारी पुरानी चालू बनकर दिखाती हूँ, लो अम्मी तुम्हारा फ़ोन आया है। तो कहते तो तुम उठाओ। नहीं नहीं अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी नहीं। मतलब वो ऐसा था कि जैसे फ़ोन नहीं था, वो मगरमच्छ था, छिपकली थी जिसको ये हाथ नहीं लगाएगी। हद है भाई, कितनी नौटंकी, OMG। मतलब इतनी नौटंकी तो कोई 12-13 साल की लड़की भी नहीं करती है, जो टीनेज में जाती है और तब उसकी जो एक उम्र होती है ये सारी चीज़ें करने की, वो नहीं करती जितनी ये 34 साल की लेडी करती है। भाई कम से कम अपनी एज के हिसाब से तो थोड़ा सा सेंसिबल बनो। अम्मी कहती है कुछ नहीं कर पाओगी तुम ज़िंदगी में, ऐसे ही बैठी रहूंगी। तो हंस के कहती है, तो अम्मी ने कहा कुछ नहीं कर पाऊंगी, और आज मैंने सब कुछ कर लिया। तो ये सब जो ड्रामा था वो ये दिखाने के लिए का था कि मैं क्या थी और अब मैं क्या बन गई हूँ। लेकिन एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं करती उस खुदा का, उसके बाद अपनी उस भाभी का, फरिश्ता भाभी का, जिसकी वजह से आज तुम जानी जाती हो, पहचानी जाती हो। आज भी लोग तुम्हें नेट पर यही कहते हैं, दीपिका कक्कड़ की ननद, शोएब इब्राहिम की बहन, ना कि तुम्हें अलग से कहा जाता है। तुम एक जस्ट इन्फ्लुएंसर हो, जस्ट इन्फ्लुएंसर, ना कि कोई सेलिब्रिटी हो। देख लिया हमने, जहाँ जहाँ तुम जाती हो ना, किस तरह का भाई सस्ता सा अवार्ड कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी
मतलब किस चीज़ का अवार्ड? इस चीज़ का कि तुम अपने घर में नहीं टिकती, अनहेल्दी लाइफ जीते हो, अननेसेसरी खर्चा करते हो, अननेसेसरी शॉपिंग दिखाते हो, बाहर घूमना फिरना, बाहर का खाना पीना, इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो ना करना, हिजाबी बनने का नाटक करना, इस चीज़ का उन लोगों ने अवार्ड दिया इनको, रियली? और उसके बाद शुरू हो जाता है हेलो हेलो इसका नाटक, मैं हूँ जान। OMG, कितना चिड़चिड़ चिड़चिड़, मतलब खुद तो करती है, बाकी पूरे घर को इरिटेट करती है। बहुत बार तो आप फनी को देखोगे ना, बुरी तरह से किलसा सा हो जाता है, लेकिन वो क्या करे, क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है। अब बेचारे को जब पैसा मिल रहा है तो बर्दाश्त भी कर लेता है, अब क्या ही कर सकता है। भाई जो इसका भाई है ना, वो भी चिढ़ जाता है और चिढ़कर वो कुछ भी बोल देता है। कई बार ऐसा होता है कि अम्मी तो खैर बोल ही देती हैं, कई बार लोगों के फेस से दिखाई देता है कि ये इससे कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब मतलब ये करने की चीज़ थी, मतलब तुम कम से कम अपनी एज के अकॉर्डिंग तो चीज़ें करो। माइक में हेलो हेलो और वो गा रही है उस गाने को, लिटरली बच्चे ये हरकतें करती हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम बच्चों के हैं, ना कि तुम जैसे लोगों के लिए जो अपनी एज को जो है ना बिल्कुल ऐसे समझते हो कि जैसे अभी 4 साल के बच्चे हो। और जब वो माइक में बोल रही थी ना, बहुत ध्यान से देखना फनी कितना फ्रस्ट्रेट होता, कितना चिड़ा चिड़ा सा हो रहा था, उसका फेस देखो जरा। लगातार बोले जा रही है माइक पे, और पीछे से भाई क्या कर रहा है सबसे बड़ी बेसुरी तैयारी करके बैठ गई है और सारा डेकोरेट करके सजा भजा के सब चीज़, और कहती है इस बार की इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि रू बेबी है ना, उसके साथ उसकी पहली एनिवर्सरी है। भाई अभी जब वो हुआ ही अब है और 8 महीने का ही हुआ है, तो तुमने ये हमें नई बात बताई है क्या कि उसकी मम्मी पापा की उसके साथ पहली एनिवर्सरी है? ये भी कोई बताने की चीज़ थी। और बेचारी ने डेकोरेट किया, ये सब कुछ किया, इंतज़ार किया, भाई आ गए, भाभी आ गई, और सारा कंटेंट सारा मलाई कौन ले गया? भाई भाभी। तैयारी किसने की? डब्बा ने। तो भाई शेर पे सवा शेर है वो, एक दूसरे के साथ ऐसे ही करते हैं, जैसे ही मौका मिलता है ना इनका ना दिखाने के लिए हम साथ साथ हैं, लेकिन अंदरूनी जो रिश्ते हैं ना इनके, वो ऐसे ही हैं जैसे एक व्लॉगर दूसरे व्लॉगर से जो है ना ये सोचता है ना, एक तरीके से बहस सहस लगाता है कि नहीं मेरे व्यू ज़्यादा है, मेरा व्यू ज़्यादा है, मुझे कंटेंट ज़्यादा मिले। और भाई इनके भाई ने तो पहले से कंटेंट पर कब्जा किया हुआ, चाहे उसका खुद का कंटेंट हो या ना हो, प्रिपरेशन किसी और की हो, कंटेंट किसी और का हो, लेकिन उसको दिखाना अपने चैनल पर हो, चाहे फिर वो अपनी बहन का कंटेंट हो, फिर चाहे वो अपनी बीवी का कंटेंट हो। और देखो भाई अगले ही सीन में कैमरे में दिखाते हैं भाई भाभी आ गए हैं, और फिर नारे लग जाते हैं जीतेगा भी जीतेगा। और उसके बाद भाई भाभी आए, सोफे पे बैठे, और फिर से जो भी सामान दिया ना वो समेट के लेके जाते हुए नजर आए अगले सीन में। सारी मेहनत डब्बा की और मलाई भाई की। और अपने चैनल पे और मैडम के चैनल पे तो जनाब वोट अपील कर ही रहे हैं, लगातार कर ही रहे हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि इनसे ज़्यादा कंटेंट डालती है वो हर अल्टरनेट डे पे, तो उस पे भी जनाब पीछे कैसे हट सकते थे? तो वो बोले थे मेरा व्लॉग तो देखो अभी तैयार हुआ नहीं है, तो मैं अपना जब डालूंगा तो मैं वहाँ पर बोल ही दूंगा, लेकिन चलो डब्बा के व्लॉग में भी मैं बोल देता हूँ, जो लोग वोट कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया, और इसी तरह से वोट करते रहो। और फिर भाई क्या हर तरह से जो है भीख मांगी जा रही है कि ऐसे करो वैसे करो। लोगों के ये कहा जा रहा है, पड़ोसी से भी कहो, अपने पड़ोसी से भी करो, अपने दूर के रिश्तेदारों से भी कहो कि वो वोट करें, और वो भी अपने रिश्तेदारों से भी कहें। मतलब जब अब तुम्हें अपनी ज़रूरत हुई तो तुमने फटाफट उनको भी कहो, अपने रिश्तेदारों को कहो, अपने रिश्तेदारों को भी कहो, मतलब वो अपने अपने रिश्तेदारों से भी कहें। और जब आपको बेबी हुआ था और सब उस बेबी का फेस देखना चाहते थे, तब 3 महीने तक उन्हीं लोगों से बेबी का फेस छुपाया गया था। क्यों? नज़र लग जाएगी। OMG, जो लोग आपको जिता रहे हैं, आपके अपने हैं, उनसे आप पूरे हक से कह रहे हो कि हम पूरे हक से आपसे कहते हैं क्योंकि आप हमारे अपने हो। आप लोग वोट करो, अपनी फैमिली में वोट करवाओ, अपने रिश्तेदारी में वोट करवाओ, अपने पड़ोसियों से वोट करवाओ, लेकिन जब बेबी को दिखाने की बारी आई तो आप लोग नज़र लगा दोगे हमारे बेबी को, तब वो हमारे अपने नहीं हैं। देखा इनका दोगलापन? ये हैं ये लोग दोगले। वो बताते हैं कि वहाँ पे मुदाहा में जो है ना लाउड स्पीकर लगा के नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे वोट करवाई जा रही हैं, और हमें ये पता चला है वहीं से ही, मुदाहा से ही, कि वहाँ पर जो भी फ़नी के दोस्त हैं जो खाली घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई काम वाम नहीं है, तो वो वहाँ पर उनको पैसे दिए गए हैं ये सारे काम करवाने के लिए डब्बा ने, कि ये सारे काम करो, कैंपेन करो और आप जो है वोट करो। फ़ोन ले लेके तो लिटरली इतने सारे फ़ोन वो बिछाए हुए होते हैं, जिनकी स्टोरी लगी हुई है, इन्होंने रीशेयर की हुई है कि इतने सारे फ़ोन, मतलब एक बंदे के पास एक फ़ोन होगा, बहुत ज़्यादा हुआ 2 फ़ोन होंगे, मैक्सिमम 2 फ़ोन होते हैं लोगों के, लेकिन 2 बंदे बैठे हुए हैं जो वोट कर रहे हैं और फ़ोन पड़े हैं 8-9। तो ये भाई क्या चीज़ है? मुझे तो भाई समझ से परे है। आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से वोट कराना, इतना डेस्परेटली वोट कराना, क्या किसी हद तक सही है? ठीक है भाई, सब लोग करते ही हैं, कोशिश सब करते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह से कोशिश करना, इतना सब कुछ करना, हर चीज़ के लिए गिर जाना, जो कि हमें नई चीज़ एक पता चली है, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, पॉडकास्टर ने वो
वो बनाए हमारे एक फेलो पॉडकास्टर जिन्होंने लिटरली इस चीज़ के लिए स्टोरी लगाई है, कम्युनिटी लगाई है कि लोग जो बाहर के हैं जो वोट नहीं कर सकते, यानी कि इंडिया से बाहर के जो भी लोग हैं और इनके जो भी सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हैं वो इनको वोट करना चाहते हैं, तो उनको लोग वहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वीपीएन चेंज कर लो, अपनी लोकेशन चेंज कर लो, इंडिया डाल लो और उसके बाद आप वोट कर सकते हो आईडी पे, सोनी लिप पर जाकर। तो ये धांधलेबाजी नहीं है, ये धोखा देना नहीं है, इस तरह से कोई जीत सकता है? देखिए भाई, मैं तो ये कहूँगी अपनी वोट को वेस्ट ना करें, अपनी बहुत कीमती वोट, चाहे फिर वो नेता को देनी हो, चाहे फिर वो किसी अभिनेता को देनी हो या फिर किसी भी इस तरह से कंटेस्टेंट को देनी हो, उनको दो जो डिजर्विंग हो, जो वाकई जिनकी मेहनत आपको दिखाई दे और जिनकी मेहनत में आपको लग रहा है कि शिद्दत से और पूरे दिल से मेहनत की और जिनका ग्राफ जो है वो वाकई में ही आपका काबिल तारीफ है। तो ऐसे ही किसी को भी अपनी वोट देकर वोट को वेस्ट ना करें। मेरे से अगर पर्सनल पूछा जाए तो देखिए, अगर अद्रिजा की बात करें, बहुत अच्छी डांसर है, श्री राम बहुत अच्छे डांसर हैं और ना केवल उन्होंने डांस के वर्सेटाइल दिखाए हैं, बहुत ही अच्छे दिखाए हैं और डे वन से जनाब के साथ की जर्नी है उनकी और उनका जो ग्राफ है ना वो बहुत 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 मच बेटर है और उसकी जो मेहनत है ना वो वाकई दिखाई देती है। कितने वर्सेटाइल उन्होंने किया था, अपने जो भी डांस परफॉर्मेंस दी हुई हैं। और ये जो लेटेस्ट था ना भाई, क्या ज़बरदस्त था, स्टैंडिंग ओवेशन जो है तीनों जजेस की मिली हुई हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि वोट के दम पर हैं, तो वोट के दम पर मनीषा रानी बहुत ज़्यादा आगे हैं और डिजर्विंग भी है। मैं ये नहीं कह रही, ठीक है वो उनका ये थोड़ा सा बैक पॉइंट है कि भाई वो थोड़ा लेट ऐड हुए थे, बट उनकी मेहनत भी तो मेहनत है ना। उन्होंने जितने भी डांस परफॉर्मेंस अपनी दी हैं, 5, 6, 7 जो भी दी हुई हैं, वो सारी वर्सेटाइल दी है, सब में अलग फॉर्म। किसी में बॉलीवुड लेकर नहीं आई है वो कि हर बार बॉलीवुड, हर बार बॉलीवुड। बॉलीवुड तो टपोरी डांस होता है, कोई भी कर ले। डांसर वही है जो ना केवल हर हफ्ते नए डांस पे मेहनत करे, उस नए डांस को दिखाए और उससे अच्छे व्यूज़ लेकर आए और उससे अच्छे कमेंट लेकर आए। तो मनीषा रानी के साथ ही मेरी वोट है। अगर आप लोगों को सही लगता है तो डेफिनेटली मनीषा रानी को वोट दे, क्योंकि बाकी लोगों को वोट देंगे तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जितनी जनसंख्या में जनाब की और मनीषा रानी की वोट है, उतनी जनसंख्या में उनकी वोट नहीं है। तो उनको अब अगर आप वोट देंगे तो उससे वो जो वोट है वो मेरे ख्याल से वेस्ट चली जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ वोट के दम पर ही जीतना है तो मनीषा रानी को आप वोट दे सकते हैं। और अगर वोट में इसमें काम नहीं आ रहा तो भाई मैं दिल से चाहूँगी कि श्री राम जीते, क्योंकि वो एक नॉन डांसर हैं, एक सिंगिंग बैकग्राउंड से आए हैं और उनका जो ग्राफ है वो देखा है हमने, उनकी जो जर्नी है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से देखी। कितने वर्सेटाइल उन्होंने एक्ट किए हैं, प्लस डे वन से वो जनाब के साथ थे। अगर ये देखा जाए कि जो 2 लोग हैं बाकी के, वो जो 2 लोग हैं वो आपके बीच में से जॉइंट हुए हैं और जो तीसरी पर्सन है जो लड़की है, देखिए ना केवल वो यंग एज में है इन सबसे, बल्कि वो एक डांस शो को भी जीत चुकी हैं। तो वो पहले से ही डांसर है। अगर देखा जाए तो आप एक डांसर को नॉन डांसर के साथ compete कराएंगे और उनको जिताएंगे। दिल से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके डांस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर बाकी सारे ओवरऑल चारों पाँचों के साथ देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी डांसर है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे अच्छे डांस देती है और आज के ज़माने का डांस करती है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि डे वन से जो जर्नी है, एक्चुअल में जो डांस की जो जर्नी है, जिसको डांस कह सकते हैं, प्योर डांस, जो वर्सेटाइल दिया है वो श्री राम ने दिया है। तो मैं तो चाहूँगी कि श्री राम जीते या फिर मनीषा रानी जीते। वोट की बात है तो मनीषा रानी जीते, और अगर वोट मैटर नहीं करते तो मैं चाहूँगी श्री राम जीते। तो आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किसको वोट कर रहे हैं ये भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।